रात का आकाश तारों से भरा हुआ था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। नाकामुरा, जो एक शांत गांव में रहता था, हमेशा की तरह अपनी छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। अचानक उसने देखा कि एक चमकदार नीली रोशनी तेजी से उसकी ओर आ रही है। वह डर कर बैठा, लेकिन वह रोशनी उसके घर के पास ही झाड़ियों में गिर गई। नाकामुरा ने साहस बटोरकर उस दिशा में कदम बढ़ाए। वहां झाड़ियों के बीच एक अजीब सा जीव पड़ा था। उसकी त्वचा नीली और चमकदार थी, और उसकी आंखें बड़ी और गहरे काले रंग की थीं। वह एक एलियन था। नाकामुरा डरते हुए पीछे हटने ही वाला था कि वह जीव उसकी ओर देखकर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम नागिसा है, मुझे मदद की जरूरत है। नाकामुरा ने देखा कि नागिसा चोटिल था और वह बुरी तरह से घायल था। उसकी मानवीय संवेदना जाग उठी और उसने नागिसा को अपने घर ले जाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे नाकामुरा ने नागिसा की देखभाल की और नागिसा भी उसे अपनी दुनिया के बारे में बताने लगा। नागिसा एक दूर के ग्रह से था और उसकी जहाज धरती पर क्रैश हो गई थी। समय बीतता गया और नाकामुरा और नागिसा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के अनुभवों और अपनी अपनी दुनियाओं के बारे में बातें करते। नाकामुरा ने महसूस किया कि नागिसा का ज्ञान, उसकी तकनीकें और उसकी दुनिया का तरीका इंसानों की तुलना में बहुत उन्नत थे। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन नागिसा को अपने ग्रह से संदेश मिला। उसे बताया गया कि इंसान पृथ्वी पर तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसकी वजह से कई ग्रहों पर असर पड़ रहा है। नागिसा का मिशन यह था कि वह धरती को नष्ट करने के आदेशों का पालन करे ताकि उसके ग्रह पर होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अब नागिसा एक कठिन मोड़ पर खड़ा था। क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपने ग्रह को बचाए, या अपने दोस्त नाकामुरा और उसके ग्रह को बचाए? नागिसा ने नाकामुरा को सच बताया। नाकामुरा हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त, जिसने उसकी जान बचाई थी, अब उसकी दुनिया को खत्म करने की योजना बना रहा है। उनके बीच तनाव बढ़ गया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। नाकामुरा ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि हम इंसान भी बदल सकते हैं। हम अपने ग्रह को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन नागिसा को अपने ग्रह की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण लगी। उसने कहा, तुम्हारे पास समय कम है। अगर तुम लोग नहीं बदले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह बहस उनकी दोस्ती को गहरी दुश्मनी में बदलने वाली थी। नागिसा ने फैसला किया कि वह अपनी योजना को अंजाम देगा। उसने अपनी उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके पृथ्वी के संसाधनों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। नाकामुरा को नागिसा को रोकना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार नाकामुरा ने एक तरकीब सोची। उसने नागिसा के ग्रह के उच्च नेतृत्व से संपर्क करने के लिए उसकी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी के लोग अपने ग्रह को सुधारने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने उन्हें धरती पर चल रहे पर्यावरणीय सुधारों और वैज्ञानिक प्रगति के सबूत दिखाए। नागिसा ने यह देखकर हैरानी महसूस की कि इंसान बदलने की कोशिश कर रहे थे। उसने महसूस किया कि शायद उसकी दृष्टि थोड़ी सीमित थी। उसकी दोस्ती और इंसानियत के साथ उसके अनुभव ने उसे भी बदल दिया। उसने अपने ग्रह को संदेश भेजा कि पृथ्वी को एक और मौका दिया जाना चाहिए। नागिसा और नाकामुरा की दुश्मनी दोस्ती में वापस बदल गई। नागिसा ने अपने ग्रह की शक्तियों को रोक दिया और दोनों ने मिलकर धरती को बचाने के लिए नए कदम उठाए। नागिसा ने अपनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि धरती को पर्यावरणीय संकटों से बचाया जा सके, और अनिरुद्ध ने इंसानों को जागरूक करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस तरह एक एलियन और एक इंसान की कहानी, जो दुश्मनी में बदल चुकी थी, फिर से एक सच्ची दोस्ती में परिवर्तित हो गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समझ और विश्वास से हर समस्या का समाधान हो सकता है।